হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন। আমি তনুপ্রিয়া, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি বংফিট ফুডিজের আজকের একটা নতুন ব্লগ। লাস্ট ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম ফতেপুর সিকরি, আর এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এখন প্রথমে যাব আমরা লাঞ্চ সারতে, তারপর সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব আগ্রা ফোর্টের দিকে। আমরা ফতেপুর সিকরি থেকে বেরিয়েছি প্রায় 15 মিনিট হয়েছে, তার মাঝেই আমরা এখানে লাঞ্চের জন্য একটা জায়গাও পেয়ে গেছি। তো এটা হচ্ছে গণপতি রিসর্ট বলে একটা জায়গা, যেখানে দেখলাম খাবারের বেশ ভালোই ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অ্যালাকার্টে আর বুফে দুই রয়েছে, তবে অ্যালাকার্টেতে যেহেতু সময়টা একটু বেশি লাগতো, তাই আমরা বুফেটাই প্রেফার করলাম। আর বুফের মেনুও দেখলাম আমাদের মোটামুটি সব কিছুই পছন্দসই রয়েছে। আর বুফেতে পার হেড পড়ছে 700 করে, আর বাচ্চাদের হাফ। তো আমরা এখন ঝটপট এখান থেকে নিয়ে খেয়ে নিই, আর এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বো, কারণ এখানে আবার বেশি দেরি করে ফেললে ওদিকে আমাদের আগ্রা ফোর্টটার জন্য সময় কম হয়ে যাবে। তো চলে এসেছি আমরা এখন আগ্রা ফোর্টে। এখন জাস্ট টিকিটটা কেটে ঢুকছি ভিতরের দিকে। आगरा फोर्ट बेसिकली अकबर ने बनाया था। अकबर जो थर्ड मुगल बादशाह था, अकबर ने इसको स्टार्ट किया था 1565 के अंदर। फर्स्ट टाइम उसने इंडिया का पहला कैपिटल आगरा था। अकबर के बाद में उसके बेटे जहांगीर ने इसको बनाया। जहांगीर के बाद में शाहजहां ने इसको बनाया नहीं। शाहजहां के बाद में औरंगजेब ने। पूरा फोर्ट आपका कंप्लीट हो गया 95 ईयर्स के अंदर में। 95 साल लगे मैम, 4 मुगल बादशाहों के द्वारा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो इसमें उस ज़माने में 35 लाख रुपीज़ का कॉस्ट आया मैम इसको पूरे को बनने में। इसका टोटल एरिया 94 एकड़्स में बना हुआ है। चारों साइडों में इसके 2 दीवारें हैं। एक आउट इनर वॉल है आपका 70 फीट का, आउटर वॉल है आपका 40 फीट का। 2 दीवारों के बीच में आपका ड्राइव मोड है, जिसमें जंगली जानवर हुआ करते हैं, शेर, चीता, टाइगर, जो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। आउटसाइड के अंदर में आपका वाटर मोड है, जिसमें आपका जंगली टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स हुआ करते हैं। एक वेट मोड है, एक आपका ड्राइव मोड है। 2 मोड है, और 2 मोड के बीच में एक बड़ी दीवार है, जिसके ऊपर में 70 फीट का हाइट है दीवार का। उसके पीछे सोल्जर्स खड़ा हुआ करते हैं, तीर कमान, गन पाउडर। और ये आप रैम देख रहे हैं, बड़ा रैम के दोनों साइडों में दीवार हैं। इस रैम के ऊपर से बड़े बड़े रोलर डाल दिया करते थे, जिससे कोई दुश्मन वगैरह अंदर रन नहीं कर पाएगा, स्लिप होकर वहीं गिर जाएगा मैम। तो एक साइड से गर्म पानी डाल दिया करते, एक साइड से गर्म तेल। ये फ्लोर आपको ऑयली हो जाएगा मैम, स्लिपरी हो जाएगा। कोई दुश्मन दीवार या दरवाजे तोड़कर अंदर रन करेगा तो रन नहीं कर पाएगा, स्लिप होकर यहीं गिर जाएगा मैम। तो ये बेसिकली जो टोटल एरिया आपको बताया मैंने 94 एकड़्स में बनाया, लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैम मुगल टाइम से ही। आधा पार्ट है आपका इंडियन आर्मी के अंडर में है। मुगल टाइम में मुगल आर्मी था, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश रॉयल फोर्सेस, इस समय आपका इंडियन आर्मी है मैम। और राइट हैंड साइड में आपका रॉयल पैलेसेस वगैरह या रॉयल फैमिली मेंबर वगैरह रहा करते थे। बीच में जो लाइनिंग देख रहे हैं आप मैम, ये स्टोन ग्रिप बनाने के लिए एनिमल्स वगैरह ऊपर चढ़ा करते थे ना मैम। जो आयरन शूज होता है ना घोड़े का नाल, उसको ग्रिप बनाकर ऊपर जाते थे, ग्रिप बनाकर ऊपर से आते थे। मुगल टाइम में इस तरह का ब्रिक्स का यूज़ किया करते थे। ये हाँ, इसको रोमन ब्रिक्स और लाकोरी ब्रिक्स बोलते हैं सर। सर ये जहांगीरी महल है। इसको बेसिकली अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। जहांगीर और अकबर ने मोस्टली टाइम अपना स्पेंड किया है फतेहपुर सीकरी के अंदर में सर। लेकिन अकबर ने वहाँ लॉन्ग टाइम स्टे नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट ऑफ वाटर था, सोल्टी वाटर था, वहाँ पर लेक नहीं है, रिवर नहीं था, तो वहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू था। इसलिए वो वापस आगरा आ गए, और आगरा के अंदर में अकबर का 1605 में डेथ हो गया सर। और उनका समाधि अकबर टूम में बनाया सर। का 2 रानी था, कहते हैं एक हिंदू एक मुस्लिम, लेकिन रानियाँ तो उसकी बहुत सारी थी। तो ऑफिशियली जो हिंदू रानी थी वो उस पैलेस में रहा करते थे। और सेकंड रानी थी नूर जहाँ। नूर का मतलब होता है लाइट, जहाँ का मतलब होता है वर्ल्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो नूर जहाँ जो है आपका ईरान से बिलोंग किया करते थे, पर्शियन लेडी थे। ये सर सारा कार्विंग्स वगैरह किया हुआ है। बालकनी है, जैसे कि राजा बहुत टाइम के बाद अपना लॉन्ग टू बैक टू होम आएगा ना सर, तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स एक्साइटेड होंगे, तो ऊपर से रोज पेटल, रोज शावर डालेंगे सर। इसलिए ये पूरा है ना बालकनी जरों के बने हुए हैं सर। और इसमें पर्दे हुआ करते दीदी, नो डोर, ओनली फॉर हैंगिंग कर्टेन्स। कर्टेन के पीछे गर्ल्स खड़े हुआ करते हैं, उनका प्राइवेसी होता है ना लेडीज़ का। ये दादा आपका जहांगीरी महल है। इसके चारों साइडों में 4 यूज लेबल रूम है सर। लेफ्ट हैंड साइड में आपका जहांगीर का स्लीपिंग रूम है, जिसमें दरवाजे नहीं हुआ करते सर, पर्दे हुआ करते थे। गर्मियों में सिल्क कर्टेन, सर्दियों में वुलन कार्पेट वगैरह, और पूरा पर्शियन कार्पेट, वुडन बैट, फर्नीचर्स वगैरह हुआ करता था। लेकिन सारा इसमें देख रहे हैं इनक्रेडिबल इंटीग्रेटेड डिटेल कितना सारा डिटेल किया हुआ है इसमें, हाथ का है, कोई मशीन नहीं है। और बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू आर्किटेक्चर से मैम, हिंदू और मुस्लिम मिक्स इसको बनाया है। इस पैलेस के इन फ्रंट में आपका डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल के पीछे आपका सेपरेट वेजिटेरियन किचन है। नॉन वेज वगैरह अलाउड नहीं होता है यहाँ, क्योंकि टेम्पल्स है। जो हिंदू रानी थी एवरी मॉर्निंग यहाँ जाकर भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन जहांगीर लव द बुक्स,
लव द वाइन, लव द वुमेन। कभी स्कूल नहीं गया ना जहांगीर, तो वो यहाँ पढ़ाई किया करता था। ही वॉज अ स्टडी ऑन दिस लाइब्रेरी। जहांगीर यहाँ पढ़ाई किया करता था क्योंकि अकबर नेवर वेंट टू स्कूल, ही वॉज इलिटरेट मैन। क्योंकि अकबर ने बहुत अरेंज किया अपने बेटे के लिए हाईली एजुकेशन का, तो जहांगीर बहुत हाईली एजुकेटेड हुआ करता। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्कर द वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला। उसका जो ब्यूटीफुल वाइफ था उसका नाम था नूर जहां। नूर जहां, और उसी का नूर जहां को ही मेहरुनिशा बोलते हैं मैम। मेहरुनिशा का जो बाद में टाइटल दिया उसको नूर जहां का। नूर का मतलब लाइट, जहां का मतलब वर्ल्ड। तो ये ओपन कोर्टयार्ड है मैम, इसको रंग महल भी बोलते हैं मैम। इसके अंदर में कलरफुल है ना कार्पेट्स वगैरह, कर्टेंस वगैरह, एंटरटेनमेंट हुआ करता था। ये रॉयल फैमिली है, राजा लॉन्ग टाइम टू बैक टू होम आता था तो यहाँ बड़ा एंटरटेनमेंट किया करता था। तो सारा गर्ल्स ऊपर खड़े होकर डांस किया करता था, लाइव एंटरटेनमेंट। यहाँ पे सारे म्यूजिशियन बैठे करते थे क्योंकि मुगल लोगों को म्यूजिक और पेंटिंग बहुत ज़्यादा कल्चरल हुआ करते थे। मुगल लोग बहुत म्यूजिक सुना करते थे, तो सारा लोग यहाँ फैमिली बैठ कर म्यूजिक सुना करते थे। तो ये सारा आइकॉनिक अलमीरास वगैरह ऐसा, यहाँ पे सारे बॉक्स पाइपेस वगैरह होते थे ना, रोल करके यहाँ रख दिया करते थे। वुडन शोकेस वगैरह हुआ करते थे। ऊपर देखें सर, विदाउट सपोर्टिंग है कैसे बड़े बड़े, विदाउट इंटरलॉकिंग, कोई इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं है। विदाउट इंटरलॉकिंग सिस्टम के इसको स्लैब्स को कैसे फिक्स किया हुआ है, पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को। और जो लाइम स्टोन मॉर्टल वगैरह का मिक्स करके पेस्ट बना के उसके अंदर में इसका फोल्डिंग लगा दिया करते थे। लाइम स्टोन गम ड्राई हो जाएगा ना, सूख जाएगा, तो उसको हटा दिया करते थे। तो लाइफ टाइम के लिए अभी तक अभी लगा है इसका। और ऊपर में पूरा लाइम स्टोन हुआ करता था। लाइम स्टोन जो है गर्मी में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है, इसलिए इसके अंदर में लाइम स्टोन है। और बाहर वाला बिल्डिंग देखा, वो लाल पत्थर का बना हुआ है। लाल पत्थर आपको गर्मी में हीट देता है। और ये लाइम स्टोन इसलिए कवर कर दिया करते थे कंट्रोल टेम्परेचर के लिए। मैडम सारा कोर्टयार्ड बना हुआ है, ओपन कोर्टयार्ड। राज्य की बहुत सारी रानी हुआ करती थी ना, सारी रानी एक एक रानी विंडो पे खड़ा होकर व्यू ऑफ रिवर देखा करते थे, क्योंकि रिवर बहुत बिजी हुआ करता था मैम। रिवर के ऊपर में सारा जो रोड वगैरह चल रहा है ना, कार, BMW वगैरह, उस जमाने में लोगों के पास एलिफेंट, कैमल, हॉर्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वहाँ नाव के ऊपर में जाया करते थे। एक दूसरे शहर से दूसरे शहर नाव के ऊपर, बोर्ड, जो कन्वेंसिंग सिस्टम होता था, बोर्ड होता था, बोर्ड के ऊपर बैठकर जाया करते थे लोग। यहाँ से रानी वगैरह उनको विश किया करते, ऑल इज वेल। राजा का महल देख कर निकला करते थे लोग यहाँ से। तो यहाँ से आपको मैग्निफिसेंट व्यू नजर आएगा ताजमहल का सर। यहाँ से सर वंडरफुल व्यू नजर आता है ताजमहल का। ये सनसेट टाइम है मैम। सन जो ज़्यादातर विजिटर, टूरिस्ट वगैरह ताजमहल को देखना पसंद करते हैं, सनराइज और सनसेट। क्योंकि आज फ्राइडे है ना, ताजमहल बंद है मैम जी। तो ये पूरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है सर, देख रहे हैं, नक्काशी वगैरह सारा हाथ का नक्काशी, नो मशीन, ओनली फॉर हैंडमेड्स। जैसे घर में आप कारपेट वगैरह यूज़ करते हैं, वही डिज़ाइन है कारपेट डिज़ाइन के अंदर में सर। बहुत ज़्यादा वर्क है डिटेल से सर। ये पूरा हवा महल है मैम, चारों साइड से हवा आएगा आपका, ओपन डोर है। जो सन राइजिंग होगा लाइट ईस्ट से आएगा, और इवनिंग के अंदर में जो बिफोर द नून सन वहाँ जाता है वेस्ट, तो लाइट वेस्ट से आता है। और अभी क्या है, लाइट आपका ईस्ट से, वेस्ट से आ रहा है, क्योंकि सनसेट टाइम है। जो पूरा पैलेस बना हुआ है सर, इसके इन फ्रंट में आपका शाहजहानी महल है सर, व्हाइट मार्बल का। शाहजहां को व्हाइट मार्बल ज्यादा पसंद था, लेकिन अकबर, जहांगीर, दे वर लाइक द रेड सैंडस्टोन। लेकिन रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल आपका राजस्थान से आता है। इसको राजस्थान का मार्बल बोलते हैं, मकराना का मार्बल। नागौर डिस्ट्रिक्ट से आता है, यहाँ से 475 किलोमीटर दूर है यहाँ से मैम। उस जमाने में कोई ऑटोमोबाइल, मोटर कार नहीं हुआ करते थे। 1500 ट्रांसपोर्ट है, कैमल्स हैं, बुल्स वगैरह स्टोन को लेकर आते थे। लेकिन उसके बाद में वेरी एक्सपर्ट स्टोन कटर होते थे ना मैम, हाथ से कटिंग किया करते थे। नो मशहरों के शाहजहां की छोटी बेटी का रूम है, रोशन आरा का। एक थी उसकी बड़ी बेटी जहांरा, एक रोशन आरा, एक गुहारा बेगम, 3 बेटी थी सर। तीनों बेटियों में से तीनों ने शादी नहीं किया। होल्ड लाइफ अपने फादर शाहजहां के लुक आफ्टर में उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया। तो दोनों बेटी है ना, एक रोशन आरा का रूम यहाँ बना है और जहांरा का उस साइड में बना है मैम जी। और 4 बेटे थे, दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब, सुजा। औरंगजेब ने तो तीनों भाइयों को मर्डर कर दिया और अपने फादर शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया 8 साल के लिए। तो इसमें देख रहे हैं शार्प पिनिकल्स वगैरह मैम, जैसे कि कोई है ना लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग पावर के लिए आयरन लगाया जाता है सारे मोनूमेंट्स वगैरह पे। कोई बिजली वगैरह गिराएगा उसको कैच कर लेगा ये। लेकिन उस टाइम पे बहुत सॉलिड गोल्ड हुआ करता है चारों। ताजमहल यहाँ पर 500 kg का गोल्ड हुआ करता था, लेकिन अभी गोल्ड नहीं, अभी ब्रास वगैरह लगा हुआ है। सारा गोल्ड वगैरह, गोल्ड कॉप होता है ना, गोल्ड सारा निकाल कर ले गए। यहाँ से दिखाएंगे आपको अंगूरी बाग, या अंगूर का बाग हुआ करता था। 1 2 3 4, तो 4 बाग ईरानियन कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। इसको बागे बहीस बोलते हैं, जैसे ताजमहल का है ना, ऐसे ही गार्डन बना हुआ है। इसको चारों साइडों में इसके अंगूर की बेलें हुआ करती थी, बोलते हैं इसमें अंगूर हुआ करते थे। जहांगीर को ज़्यादा शराब का शौक था, उसका अंगूर तोड़कर शराब बनाकर यहीं पिया करते थे। गार्डन के तीनों साइडों में AA का रूम है। रूम में सारे दासी लोग रहा करते हैं, हैरम्स का, लेडीज़ वगैरह। हैरम्स क्वार्टर बना हुआ है। मैन वॉज नॉट अलाउड, आदमी लोग वगैरह यहाँ अलाउड नहीं होते थे, केवल एम्परर वॉज अलाउड। तो आपने मूवी देखा है जोधा अकबर का?
वो यहाँ शूटिंग नहीं किया, उसका रेप्लिका वगैरह बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी ना ऋतिक और ऐश्वर्या राय, अगर वो आते तो यहाँ पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती पब्लिक, तो यहाँ उन्होंने डायरेक्टर लोग अपना सेट बना लेते राजस्थान वगैरह में। तो ये मैम ऑफिशियल एरिया है गार्डन, मैन वॉज नॉट अलाउड, मुगल टाइम में केवल राजा एम्पर वॉज अलाउड। तो गार्डन के इन फ्रंट में आपका मोस्ट एक्सपेंसिव बेडरूम है शाहजहाँ और मुमताज का, जिसने ताजमहल बनाया ना मैम, शाहजहाँ 5th मुगल एम्परर था, ही वॉज वेरी रिच मैन। 1.8 मिलियन $US उसका उस जमाने में इनकम हुआ करता था, तो बहुत बड़ा रूल हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक रूल हुआ करता था, आगरा कैपिटल था, सारा रूल आगरा में हुआ करता था मैम। तो ये फाउंटेन बना हुआ है मैम जी, ऊपर में पानी का टैंक है, पानी प्रेशर से आएगा, इस फाउंटेन वर्किंग आउट करेगा। ये सारा टॉर्च के लिए मैम, मशाल के लिए, उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिकल लाइट नहीं होता था ना मैम, तो मशाल वगैरह लगा दिया करते थे। तो ये सारा नक्काशी मार्बल के ऊपर में भी काम किया हुआ है मैम, हाथ का। ये बेडरूम है शाहजहाँ मुमताज, और ऊपर पे देख रहे हैं मैम, इसमें अभी येलो वाला ये रियल गोल्ड है आपका, 24 कैरेट का गोल्ड अभी भी लगाया है इसमें, 24, 26, 22 कैरेट के हिसाब से यूज। रूफ के अंदर में चारों साइड में गोल्ड लीव्स हुआ करते थे इसके अंदर। नीचे से ऊपर आएगा, उसका बैक डाउन हो जाएगा, सामने बैठे राजा का रिगार्ड हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। ये छोटे दरवाजे हाउस मेट के लिए और बड़े दरवाजे रॉयल फैमिली के लिए बने, और सारा मार्बल का वर्क किया हुआ है मैम इसके अंदर, सारा गोल्ड और सिल्वर होता था ना मैम जी, जो टेपेस्ट्री होता है, टेपेस्ट्री स्टाइल में हुआ करता है। रूफ के अंदर में ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री कवर्ड विद दिस रूफ, और जब सन राइजिंग होगा ईस्ट से तो लाइट अंदर आएगा ना, तो लाइट सूरज का टेपेस्ट्री से टकराएगा, चारों साइडों में रिफ्लेक्शन होगा जी। यहाँ सारा टेपेस्ट्री लगा हुआ था आपका, यहाँ फ्रेस्को पेंटिंग नहीं हुआ करता था। टेपेस्ट्री लाइट राइट नाउ यू कैन सी ओनली आउटलाइनर, आउटलाइनर बचे हैं, लेकिन यहाँ पे सारा गैप के अंदर में सर सारे टेपेस्ट्री स्टाइल के अंदर में कलर्स हुआ करते हैं, ब्लू ग्रीन कलर्स। यहाँ से देखिए सर कितना बढ़िया लगेगा कारपेट डिजाइन, जैसे आप घर में कारपेट यूज करते हैं ना, रूफ डस्ट लुक लाइक द कारपेट डिजाइन, ऐसे ही कारपेट फ्लोर में हुआ करते थे, ऐसे ही कारपेट ऊपर रूफ के डिजाइन में, क्योंकि आगरा में बहुत फेमस होता है कारपेट वर्क। सारा ये ईरान से आया था सर, जो मुगल लोग हैं ना, ईरानियन कल्चर इज वेरी रिच कल्चर। तो मुगल तो ईरान से नहीं थे, मुगल तो उज्बेकिस्तान से थे ना सर, समरकांद बुखारा से आए थे सर। तो जो लोग हैं ना, बाबर फर्स्ट टाइम इंडिया है 1526, तो लेकिन उसके बाद में हुमायूं था ना सर, हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में मिर्जा गयास बेग आए ईरान से सर, तो उनको जहांगीर अकबर ने जॉब दिया सर, ट्रेजर का मतलब खजांची का सर, जो मिर्जा गयास बेग, तो बहुत सारी चीजें लेकर आए, कल्चर लेकर आए, वो ड्रेसअप लेकर आए सर, खाने पीने का सामान, खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें लाए। फिर बाद में उनका बेटा था आसफ खान और नूरजहां इंडिया का एम्प्रेस बन गया, तो बहुत सारी चीजें उसने यहाँ पर डिस्कवर्ड की है, जैसे इतर है आपका, चिकनकारी का वर्क है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, जरी वाला वर्क, सारा नूरजहां ने डिस्कवर किया है ना। इंजीनियर ने तो उसने ऐसा बनाया कि एम्परर जहाँ चलेगा वहाँ उसको ताजमहल नजर आएगा, क्योंकि क्वीन, पूरी दुनिया ताजमहल देखता है, लेकिन क्वीन मुमताज ने कभी ताजमहल नहीं देखा, तो शाहजहाँ हर एक जहाँ चलेगा वहाँ उसको ताजमहल का व्यू नजर आएगा मैम। तो ही वॉज वेरी ब्रोकन मैन, वो बहुत ज़्यादा अनटोल्ड लव विद द वाइफ मुमताज महल। ये मार्बल है मैडम, इसको संगे मरमर बोलते हैं, शाहजहाँ वॉज लाइक द वाइट मार्बल, संगे मरमर। तो इसके उस साइड में आपका जेल है शाहजहाँ का। शाहजहाँ जेल से पहले ये बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट पैलेस रॉयल झरोखा है, एम्परर शाहजहाँ और मुमताज महल जब अलाइव थे तो यहाँ बैठकर एंजॉय किया करते थे, हवा का झूले लगे हुए थे मैम, हैमक में झूला करते थे, हवा ठंडी आया करती थी रिवर साइड से, कभी कभी यहाँ बैठकर वाइल्ड एलिफेंट की फाइट देखा करते थे, कभी कभी क्लाइमेट वेदर का एंजॉय किया करते थे। वो आई फाउंटेन का जो डिज़ाइन है वो कार्पेट डिज़ाइन से बना है, यहाँ से देखिए, दिस इज द फाउंटेन का जो डिज़ाइन है, जैसे कि आप घर में कार्पेट यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है कार्पेट, लेकिन उसमें कार्विंग और जैंट स्टोन देख रहे हैं मैम जी, ये लाइट के हिसाब से कलर चेंज करते हैं अपने, और ऊपर में बड़े बड़े शैंडलियर हुआ करते हैं ना, शैंडलियर कार्विंग से स्टोन से टकराएंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे मैम, और पानी ऊपर से आएगा ना, ऐसा लगेगा पर्शियन कार्पेट पानी के ऊपर में तैर रहा है आपका। और शाहजहाँ चारों साइडों में इसके कर्टेन्स हुआ करते थे, कार्पेट्स हुआ करते थे, शैंडलियर्स हुआ करते थे, राजा शाहजहाँ यहाँ बिग इंटरटेनमेंट किया करते थे। बाद में शाहजहाँ को यहीं अरेस्ट कर लिया उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 और 1666 में शाहजहाँ का यहाँ डेथ हो गई। 8 साल के लिए उसको यहाँ नजरबंद कर लिया, सारी फैसिलिटीज अलॉट थी, खाने का, पीने का, नहाने का, लेकिन ही लॉस्ट ऑफ पावर, सारा पावर अथॉरिटी उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया औरंगजेब ने, और शाहजहाँ को यहाँ नजरबंद कर लिया। और हर एक फ्राइडे को यहाँ से वो ताजमहल जाया करता था, पहले प्रे किया करता था मॉस्क में, प्रे करने के बाद में अपनी क्वीन की समाधि पर टूम पर जाकर रीड ऑफ द होली ट्रिब्यूट किया करता था। यहाँ रॉयल बालकनी है ऊपर मैम जी, रॉयल बालकनी के दोनों साइडों में विंडो है, विंडो पर क्वींस बैठा करते हैं पर्दे के अंदर में,
आउटसाइड में देख सकते हैं, लेकिन आउटसाइड की पब्लिक अंदर नहीं देख सकते। जो राजपूत वुमेन और जो मुगल लेडीज थे, सारा वेल सिस्टम हुआ करता था, पर्दे में बैठा करते थे। अंदर से पब्लिक को देख सकते थे, लेकिन बाहर की पब्लिक अंदर नहीं देख सकती, प्राइवेसी के लिए। ये पूरा आपका रॉयल बालकनी है। एम्परर यहाँ बैठता था, क्योंकि यहाँ जो फेस है मैम जी, ये वेस्टर्न साइड में है। क्योंकि वेस्टर्न साइड में जो पब्लिक जो बैठेगा ना, वो सारा उसका फेस वेस्ट में आएगा। क्योंकि इंडिया में सारा मॉस्क है ना वेस्ट साइड में होता है, क्योंकि इनके जितना भी पैलेसेस, मुगल का पैलेसेस वगैरह है, गार्डन वगैरह, सारा वेस्टर्न साइड में जा रहा है इनका पैलेस। तो रॉयल बालकनी यहाँ बैठकर वो जजमेंट या करेगा ना, तो उसका फेस सारा इन फ्रंट ऑफ वेस्ट में होगा। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो भी पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बैठते थे, वो डाइज है व्हाइट मार्बल का, एक ही पीस का बना हुआ है, 1 पीस स्टोन का। टोटल पिलर है 64 पिलर मैडम, 64 खंबे। जैसे कि 64 मिनिस्टर हुआ करते थे। आप चेस खेलते हैं ना, 32 प्लेयर होते हैं, 32 प्लेयर 32, टोटल 64। हर एक मिनिस्टर हर एक पिलर पर बैठा करता था, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, एवरीवन इक्वल। और डाउन स्टेयर के अंदर में क्राउड ऑफ पीपल, आम आदमी नीचे बैठा करता था। नीचे पूरा कार्पेट्स वगैरह, ऊपर में पूरा टेंट हुआ करता था, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। इसको बोलते हैं शामियाना, टेंट वगैरह, जो कवर्ड कर दिया करते थे। और जिस दीवार के पीछे जस्ट बिहाइंड के अंदर में मुगल आर्मी हुआ करता था। मुगल टाइम मुगल आर्मी बहुत सारे पैलेसेस भी हुआ करते थे, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया मैम, अभी इंडियन आर्मी के अंडर में है ये, तो कोई पैलेसेस वगैरह नहीं है। ফিরে এসেই তাড়াহুড়ো করে অলিনা একদম সুইমিং পুলে চলে এসছে। আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এতটা টায়ার্ড লাগছে এখন আর ইচ্ছা করলো না, তাই আমি সাইডেই বসে আছি, পাহারা দিচ্ছি। ও একটুখানি সুইম করে নিক, ওর ভালো লাগবে, রিল্যাক্স হয়ে যাবে। একটু পরে গিয়ে আমাদের ডিনারটা সারবো। কাল আবার সকাল 5:30টায় বেরোনোর আছে, ভোরবেলায় কালকে তাজে যাব, তো সেই জন্য তাড়াতাড়ি একটু শুতেও হবে, তাড়াতাড়ি ডিনারটা সেরে শুয়ে পড়বো। আমরা আজকে ডিনার করছি, আমরা যে হোটেলে রয়েছি সেখানেই, মানে হলিডে ইন। তো সেখানে দেখলাম ডিনারের জন্য রয়েছে অফুরন্ত আইটেম, মানে প্রতিটা জিনিসও যদি অল্প অল্প করে টেস্ট করা যায়, তাও সব কিছু টেস্ট করে ওঠা যাবে না। তবে একটা জিনিস যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো, সেটা হলো এখানে বেশ কিছু বাঙালি আইটেমও ছিল, যেমন শুক্তো, চিকেন কষা, মুরগি ভাত, আরও এরকম অনেক কিছু। এই বুফের জন্য আমাদের পার হেড পড়েছে 750 টাকা করে। তবে আমাদের মেয়েরটা বিল তৈরি করার সময় ওরা ফ্রি করে দিয়েছিল। এই যে আনারস আছে এখানে, কি হয়েছে, মাছের চপ, এটা ভেজ ননভেজ মেশানো আছে, দিস ইজ চিকেন কাবাব। পানিপুরি কটা খেয়েছো? 6 কি খাচ্ছো তুমি? আমার এখন ফুচকা চলছে, এরপরে অনেক কিছু আছে। আজকে তো দেখলাম এখানে বফেতে সব গুজরাটিও আছে, আবার বেঙ্গলি খাবারও আছে, চিকেন কষা টষা দেখলাম। এবার যাবো ওগুলো নিতে, আগে এটা খেয়ে নিই। প্লেট আর তো নাও, কি দিয়ে খাবে? বাকিটা মাটন দিয়ে খাবে? আচ্ছা ঠিক আছে। কি নিয়ে এসছো আনন্দ? পাস্তা আর ফিশ ফ্রাই। তুমি কি নিয়ে এসছো? ভাত শুক্তো, আর এটা হচ্ছে কি ফিশ, কিছু নামটা ভুলে গেছি, ক্যারিবিয়ান ফিশ। কারিগর fish। আর এটা বেকড ভেজিস, আর এটা ফিশ ফ্রাই, চিকেন কাবাব, আর এটাকে কি বলে? থাকে গুজরাটি, হ্যাঁ গুজরাটি। I want to ask that today there are many states like Kolkata, Mumbai and Agra like this. Tomorrow it will be same or different? The state will be different. Like same thing because this preparation like going on 5 days. Reason like Independence Day and Raksha Bandhan also. That's it. You are celebrating all these states? Yes, ma'am. Yeah, sure, sure. What's this? And this is pumpkin bhaji. Okay, and this was? This is aloo potatoes. Okay, potato. This is paneer roll. Kolkata Katira. কলকাতা কাঠিরা। চলুন তাহলে, আমাদের তো ডিনার কমপ্লিট, এবার আমরাও গিয়ে রেস্ট করি। আর আজকের ব্লগটা তবে এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আবার পরের ব্লগে।
আপনারা নিজেদের খেয়াল রাখবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো টাটা।